हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और बैंड गैप का। तब हम लोगों ने बात किया था कि सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है ये 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। अब आज हम लोगों को सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है। अब यहाँ से सेमीकंडक्टर्स चैप्टर शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन रिमेंबर दिस इज ऑल्सो द बेसिक्स पार्ट, मतलब ये 11th का पार्ट है जो हम लोगों को अभी पढ़ना जरूरी है। अभी भी 12th नहीं शुरू हुआ है, 12th बोर्ड्स का सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके, सो एनीवेज हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, दैट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स हम लोगों ने जो क्लासिफाई किया है, हम लोग दो प्रकार से सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके, एक उनके प्योरिटी के हिसाब से और एक उनके फॉर्म के हिसाब से, फॉर्म एंड प्योरिटी। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स। वो फॉर्म्स के हिसाब से हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर है वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स व्हिच आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं, है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये प्योर एलिमेंट्स है। तो ये जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। ये सीईटी के एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स याद रखना है। ओके, ये सिर्फ हम लोगों को सीईटी के एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, दैट्स इट। ओके, दूसरे प्रकार का जो सेमीकंडक्टर है दोज आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जिसके एग्जांपल है कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर्स को कंपाउंड के फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर। और तीसरा जो सेमीकंडक्टर का फॉर्म है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, जिसका एग्जांपल है एंथ्रासिन, डोप्ड थैलोसायनिन्स, पॉलीएनिलीन्स एटसेट्रा। अगेन एज आई सेड, ये एग्जांपल्स सिर्फ याद रखने हैं उसके पर्पस के लिए, बाकी इनके स्ट्रक्चर्स सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये ही सिलेबस में डिस्कस करना है। ओके, क्लियर विद दिस? समझ में आया सबको यहां तक? ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हमको सिर्फ अगेन एज आई रिपीट एग्जांपल्स याद रखने हैं। ओके, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। और सिंस ये एग्जांपल्स हमारे 11th के टेक्स्ट बुक में दिए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। होल्स का कंसेप्ट, ये होल्स का कंसेप्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो हमको सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन समझने में काम में आता है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन कैसा होता है ये समझने के लिए हमको होल का कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो कैसे समझते हैं होल का कंसेप्ट? तो उसके पहले देखो सिलिकॉन क्या करते हैं। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 284 है ना, 284 क्लियर। उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे ही नहीं सकता, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, बड़ी ही दिक्कत है इसके साथ में, है ना। तो क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ये सिलिकॉन है, ठीक है। इसका ये क्या करता है, ये बाजू के सिलिकॉन्स के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये जो सिलिकॉन है हमारे, इसके लेटर से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वो क्या करेगा, क्या करेगा, एक सिलिकॉन को इधर से लेगा, है ना। ये सिलिकॉन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये सिलिकॉन ने अपना आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये सिलिकॉन ने अपना एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर किया और उन्होंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। सेम गोज विद एवरी सिलिकॉन एट रिमेनिंग 3 साइड्स। 3 साइड्स में सिलिकॉन ऐसा अरेंज हो गया, ठीक है। हर सिलिकॉन ने एक एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अब देखो ये सिलिकॉन जो था इसके उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट उसका। ओके, कितना आसान है ना, आसान था। अब अगेन अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी सिलिकॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऐसा बॉन्ड बनेगा, ये ऐसा आएगा, है ना। ये इधर एक ऐसा आएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। अब हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना अपना, जैसे ये सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किया, ये सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, ये इसमें इधर, ये इधर। तो इस तरीके से ये बन गई हमारी सुंदर सी रंगोली। ओके,
ये दिवाली किसकी रंगोली? तो सिलिकॉन की रंगोली। तो ठीक है, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको याद रखना है। अभी मैं होल का कंसेप्ट भी सिखाता हूँ, तो ये देखो ध्यान में रखो, ठीक है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, ओके। मतलब ये सारे कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सभी ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होगा यहाँ पे? देखो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा रूम टेम्परेचर पे, है ना, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, थर्मल एजिटेशन आएंगे उसमें, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूट जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, ये एनर्जी गेन किया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेपरेट हो गया, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, बाहर आ गया, मतलब अब ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। यानी अब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो वो जो वैकेंसी होती है ना, दैट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल, एंड दिस वैकेंसी इज क्रिएटेड इन वैलेंस बैंड, ओके। यानी अगर तुमको समझना है तो इमेजिन करो इस तरीके से, ठीक है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, है ना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट होता है? वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होगा, तो फिर वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट होगा? एक वैकेंसी क्रिएट होगा, तो दैट वैकेंसी वुड बी नोन एज होल, ओके। अब होल की खास बात क्या है? होल की खास बात, होल की पहली चीज तो तुमको याद रखना है, इट इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। दूसरी चीज जो तुमको याद रखना है कि इट इज पॉजिटिव इन नेचर, है ना, पॉजिटिव इन नेचर, नेचर में पॉजिटिव है। तो कितना चार्ज है इसके ऊपर? इस पे उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे है मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब इस पे जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, समझ में? क्लियर विद दिस? तो ये होल क्रिएट हो गया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है, याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहेगा, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो ये हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होल्स का। तो होल बनते कब हैं? होल तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है तब। और होल्स हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस बैंड में, कभी भी होल्स कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट नहीं करते, कभी भी नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे होल्स कभी नहीं मिलेगा तुमको, होल्स हमेशा इधर ही मिलेंगे, है ना। तो जब है नहीं तो हटा देता हूँ। क्लियर विद दिस? समझ में आया होल का कंसेप्ट? तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ध्यान में आया? हाँ, ओके ना। तो अभी ये जो सिलिकॉन है ना, ये वाला जो सिलिकॉन, जर्मेनियम भी ऐसी ही है, सेम जर्मेनियम के साथ में भी ऐसी ही है। तो ये सिलिकॉन में क्या है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम है, और जो भी कुछ कंडक्शन होने वाला है, अब कंडक्शन होगा। अब देखो कंडक्शन यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे क्या कर दिया, एनर्जी गेन कर लिया है, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, होल आ गया। अब इसमें कंडक्शन कैसा होगा? मुझे एक बात बताओ, कंडक्शन कब होता है? कंडक्शन तो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चार्ज मूव करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल के जाएगा, ठीक है। तो जब वो वहां जाएगा तो वो वैकेंसी को फिलअप कर देगा, है ना, और खुद के जगह पे होल बना देगा, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। तो जब वो वहां से जगह से निकलेगा तो वहां क्या बना देगा, होल बना देगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो इस साइड में मूव कर रहा है, तो जो होल है वो इस साइड में मूव कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, होल इधर चल रहा है। सो दिस इज हाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में कुछ इसी तरीके से कंडक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, होल्स इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर, होल मूव इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो इन जनरल याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि करंट इन सेमीकंडक्टर्स इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू शुड रिमेंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुमको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है। क्लियर विद दिस? आया ध्यान में सबको? ओके। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका एक लिमिटेशन क्या है? डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे हम लोग, लिमिटेशन क्या है ना? लिमिटेशन क्या है? अब ये जो कंडक्शन देख रहे हो, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ऐसे, मतलब रूम टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? मिल के भी कितने मिलेंगे हमको? बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर्स जो है, इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम है। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी कम है। मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी कोई दूसरा एटम नजर आ रहा है क्या तुमको? सभी जगह क्या दिख रहा है? सिलिकॉन। तो आज से हम लोग इन सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम है इनका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक ये शब्द कम यूज होता है ना? तो हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। Intrinsic semiconductors are pure semiconductors, that is those semiconductors ज्यांच्यात impurity नाही, जिसके अंदर impurity नहीं है, वो semiconductors को हम लोग pure semiconductors या फिर intrinsic semiconductors बोलते हैं। इनकी लिमिटेशन क्या है? इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन बहुत कम। तो हम चाहते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़े, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, है ना? तो बेसिकली हम इसकी इंप्योरिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। क्या नाम है इसका? डोपिंग। ओके, डोपिंग से पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है, साथ ही साथ नोट डाउन करना है। पहला कॉन्सेप्ट वो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एट बिलो रूम टेम्परेचर या बिलो रूम टेम्परेचर पे दे एक्ट लाइक इंसुलेटर्स। ओके, या फिर यू कैन से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स के जैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए नहीं अवेलेबल है। सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के खुश बैठे हैं, खुश है सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो एवरी इलेक्ट्रॉन सिंस हैप्पी अपना बॉन्ड बना के, सो दिस सेमीकंडक्टर्स डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कंडक्शन नहीं होने वाले हैं। ओके, तो जब कंडक्शन नहीं होगा तो किसके जैसे एक्ट करेंगे? वो इंसुलेटर्स के जैसे। नाउ व्हाट हैपेंस, जब वो रूम टेम्परेचर पे आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, बॉन्ड टूटेगा, होल बनेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट याद रखना है, एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव्स लाइक कंडक्टर। ठीक है, अब एमसीक्यू देखो कैसा बनता है। मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही रहेंगे। बॉन्ड जो बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड बनता है वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड फिल्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। कंडक्शन बैंड खाली होता है रूम टेम्परेचर पे। पॉइंट नोट करना, कंडक्शन बैंड भरा हुआ है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड खाली है, वैलेंस बैंड भरा हुआ है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर। लेकिन रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड भर गया, कंडक्शन बैंड फिल्ड है, वैलेंस बैंड खाली है। कहां पे? सेमीकंडक्टर्स का कब होता है ये कंडीशन? रूम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर के ऊपर के टेम्परेचर पे। ठीक है, समझ में आए? 2 पॉइंट्स याद रखें। चलो हम लोग वो प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है, ये सब हटा देता हूं मैं। तो इंप्योरिटीज के हिसाब से 2 टाइप के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम है इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अभी देखो, जब तुम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या ऐड करोगे? इंप्योरिटी ऐड करोगे, तो वो क्या बनेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे ऐड करेंगे आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान में रखो। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पूरी, इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। और ये जो इंप्योरिटी है हम लोग इसको डोपंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपंट। और इसका भी दूसरा नाम है इंप्योर है या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं हम लोग इसको, डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है,
अब इम्प्यूरिटी जो है, तुम दो प्रकार की इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हो। एक प्रकार की इम्प्यूरिटी जो होती है वो होती है ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, और दूसरे प्रकार की इम्प्यूरिटी जो होती है वो होती है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, अब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी जब ऐड करोगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा हम लोग उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इसके बारे में अगले लेक्चर में समझाऊंगा। और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने की वजह से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राइवैलेंट से पी टाइप सेमीकंडक्टर, पेंटावैलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिर्फ इतना लिख के रखता हूं। कैसे बनती है ट्राइवैलेंट से पी टाइप, और पी टाइप क्या होता है, पेंटावैलेंट से एन टाइप कैसे बनती है, और एन टाइप क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना सभी तुमको अभी याद रखना है। हाँ, एक और एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, एग्जांपल्स, और इसके भी एग्जांपल्स याद रखने हैं हमको, है ना। मैं इसके लिए शॉर्टकट बता देता हूं तुमको। ट्राइवैलेंट के लिए याद रखना बाल गेन, बाल गेन शब्द भी याद हो जाता है, बाल गेन। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ओके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यानी ऐसे ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ट्राइवैलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के लिए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ओके, और पेंटावैलेंट के पास फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये हो गए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज और ये हो गए ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो चलो फिर ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, और उसके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी 11th का बेसिक्स लेक्चर ही होगा, 12th नहीं शुरू होगा। मैं बताऊंगा तुमको कि 12th हम लोग कब शुरू कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट।